हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको मैं करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ। तो जैसे मैं अपनी पिछली एनर्जीज़ में काफ़ी इंटीमेशन दे चुकी थी कि लूनर एक्लिप्स है और अभी नेक्स्ट सोलर एक्लिप्स है। तो इन सब चीज़ों के बीच में एंड एंसेस्ट्रल एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंसेस्ट्रल हीलिंग एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर मिलेगा या कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव अचानक से हो जाएगा या अचानक से कुछ ऐसे पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ये तो मैं अपनी पिछली 2 रीडिंग्स में ये आपको गाइडेंस देती ही आ रही हूँ। तो एनर्जी अभी फ़िलहाल यही चल रही हैं, इनफैक्ट बिगड़ रही हैं एनर्जीज़। तो काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन्स जो है वो बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट फ़ील कर रही हैं। डिटैचमेंट अपने ट्विन पार्टनर से हो सकता है, अपने वर्क लाइफ से हो सकता है, अपनी फैमिली से हो सकता है, फ्रेंड्स से, हर एक चीज़ से उनको डिटैचमेंट फ़ील हो रहा है। अंदर एक खालीपन है या फिर एक ऐसे कुछ खोज कर रही हैं या खोज करना है उनको। इस तरीके की एनर्जी है कि उनको ये जानना है कि ये जर्नी में और क्या और होना बाकी है और क्या होगा, कब होगा। मतलब मल्टीपल तरीके के सवाल हैं उनके अंदर जो राइज़ अप हो रहे हैं। हालांकि जबकि उनको ये सारी चीज़ें पता हैं, उनको पता है ये सब चीज़ें क्या हैं, ये एनर्जीज़ क्या हो रही हैं, ये लूनर एक्लिप्स क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें पता हैं उनको। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक डाउटफुल एनर्जी में जा रही हैं, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं हो, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन्स को इस तरीके से भी फील हो सकता है कि जैसे ना इनिशियल स्टेजेस ऑफ उनके अवेकनिंग थे, वैसी एनर्जी है, या फिर एकदम ही डीप डार्क नाइट ऑफ द सोल की जो एनर्जी होती है, या फिर एकदम डीप पर्जिंग जो होती है ना। अब आप इसमें से कुछ भी समझ लो जो आपके साथ हो रहा है, लेकिन एक एनर्जी जो ऐसी है, जो हैवी एनर्जी रिलीज़ हो रही है आपके हर चक्रा से राइज अप होकर, वो रिलीज़ हो रही है। ओके, अब मैंने आप लोगों को ये भी गाइडेंस दिया था कि आपको अगर अपने पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन होता है, आप होने दो, उसको लेट गो करो। ओके, अगर वो आपकी एनर्जी की डिमांड कर रहे हैं तो भी आपको संभाल के एनर्जी देना है, तो ये आपको कंटिन्यू करना है अभी भी। ओके, तो डिवाइन फेमिनाइन्स जो हैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही हैं। बहुत से डिवाइन फेमिनाइन्स को सर दर्द है, बॉडी में पेन है, स्पेशली पैरों में दर्द है, लोअर बॉडी में पेन है ना, स्टमक इश्यूज़, स्टमक पेन। बहुत सी फेमिनाइन्स जो हैं उनको उनके मेंसेस आ रहे हैं या उनको वैसी फील हो रही है कि आने वाले हैं, है ना। तो ये सारी तरीके की चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, बहुत ज़्यादा बॉडी, या मैं ये कहूँगी कि उनके जो उनको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है या फिर भूख नहीं लग रही है। इस तरीके के सारे सिम्टम्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मेस्ड अप सिम्टम्स हैं उनके, जो एक अवेकनिंग के प्रोसेस में होते हैं। तो ये सारी पर्जिंग हो रही है आप लोगों की, जो धीरे धीरे चीज़ें सरफेस पे आ रही हैं। काफ़ी डिवाइन फेमिनाइन्स अभी भी बैलेंस ही हैं, लेकिन इस बैलेंस के साथ साथ वो इस एनर्जी से भी परेशान हो रही हैं, है ना। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स हैं जो कम्प्लीटली नेगेटिव हो रखी हैं, मतलब उन्होंने अब तक अपने आप को बहुत संभाल लिया था, अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई हैं। तो देखिए, ये पर्जिंग का टाइम है, ये पर्जिंग हो रही है आपकी, और एक्लिप्सिस की एनर्जी है। तो अब आप खुद ही समझ लो कि बाहर की 3D वर्ल्ड में भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ऐसी न्यूज़ेस हैं जहाँ पे कलेश ही कलेश सुनाई दे रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा आपके आस पड़ोस में भी कुछ ना कुछ कलेश चल रहा है। मतलब एक नेगेटिव एनर्जी कलेक्टिवली राइज अप हुई है। ऐसा नहीं है कि आप और हम ही इस एनर्जी को फील कर रहे हैं,
सभी लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और ये एनर्जी अगले फुल मून तक रहेगी। ओके, मतलब धीरे धीरे सबसाइड होगी, कम हो जाएगी और ऑन ऑफ चलेगी। कभी एकदम ज़्यादा बिगड़ गई, कभी एकदम नॉर्मल हो गई। ओके, यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन्स को बहुत ज़्यादा अपने पास्ट की चीज़ें, उनकी गलतियाँ, उन्होंने क्या मिस्टेक्स की हैं, है ना, वो चीज़ें याद आ रही हैं। इस जर्नी में उन्होंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया किसी एक पर्सन के पीछे रह के, या किसी एक ज़िद को पकड़ के। किसी भी तरीके की ज़िद हो सकती है ना। जैसे अगर वो अपने कार्मिक के साथ हैं तो उन्होंने वहाँ कोई डिसीजन ही नहीं लिया है, तो वो एक हो सकता है कि उनको ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ वेस्ट कर दी। या फिर अगर अपने डीएम के पीछे हैं, है ना, तो उनको वहाँ पे भी ऐसा लगेगा कि मैंने यहाँ पे भी अपनी लाइफ वेस्ट कर दी, टाइम वेस्ट कर दिया बेसिकली। ओके, तो ये इस तरीके की एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन्स की है। डिटैचमेंट है और उनकी पर्जिंग हो रही है। थर्ड ये है कि उनको बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फ़्लो फील हो रहा है, जो नेगेटिव एनर्जी है। बट इसमें भी दो चीज़ें हैं कि एक कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स ने अपने आप को संभाल रखा है अभी भी, लेकिन कुछ हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं। ड्रीम्स में अगर मैं बात करूँ तो आपको बहुत ज़्यादा आपके एंसेस्टर्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना, स्नेक्स दिखाई दे सकते हैं, और ब्लैक वाटर, ब्लैक सी, डार्कनेस, इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे, ड्रीम्स दिखाई दे सकते हैं। बहुत से डिवाइन फेमिनाइन्स इस वक्त एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी फील कर सकते हैं। अजीब सी मतलब उनको जो ऐसी एनर्जी होगी जो उनको ऐसा लगेगा जिससे उनको फ़ियर फील हो रहा है। जैसे हो सकता है कि उनको ऐसा लगेगा आसपास कोई है बट है नहीं, है ना। कुछ चीज़ें हैं जो उनको फॉलो कर रही हैं, कुछ चीज़ें उनको ड्रीम में दिख रही हैं, कुछ नेगेटिविटी ऐसी जो पैरानॉर्मल है। इस तरीके की एनर्जी भी डिवाइन फेमिनाइन्स को फ़ील हो सकती है। तो ये जिनको फ़ील हो रही हो ना, वो डेफ़िनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताना कि आपको ये फ़ील हुआ है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ये एनर्जी भी ऐसी लगी कि डिवाइन फेमिनाइन्स इस तरीके से भी उनके थॉट प्रोसेसेस चल रहे हैं। ओके, नेगेटिविटी में ज़रूरी नहीं कि उनके साथ ही कुछ हो, उनके थॉट्स भी, डिवाइन फेमिनाइन्स के जो थॉट्स हैं ना, वो भी उन्हें परेशान कर रहे हैं कि अचानक से बैठे बैठे कुछ नेगेटिव आ जाता है दिमाग में और वो बस उनकी एनर्जी वहीं ड्रेन हो जाती है ना। रोना बहुत आ रहा है, मतलब पर्जिंग के टाइम पे तो ये होता ही है, बहुत रोना आता है, बहुत परेशानी फ़ील होती है, बहुत नेगेटिव फ़ील होता है। ऐसा लगता है कि अंदर से कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा है, जो चेस्ट में, हार्ट चक्रा में या फिर थ्रोट चक्रा में आके अटक गई हों चीज़ें। इस तरीके की एनर्जी आपको फ़ील होगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब पर्जिंग होती है तो रूट चक्रा से एनर्जी राइज़ अप होती है। तो जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस होंगे, आपको जिस चक्रास में ब्लॉकेज होंगे, वहाँ आपको वो एनर्जी स्टक फील होगी। ठीक है, एंसेस्टर से रिलेटेड इस बार आपको बहुत सारे गाइडेंस मिल सकते हैं। इनफैक्ट मेरी खुद की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, इस वजह से है, और मैं इसी वजह से काफ़ी लोगों को जल्दी रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। सेकंड, अभी मैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी की बात करूँगी। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स की दो तरीके की एनर्जी चल रही हैं इस वक्त। एक तो ये है कि काफ़ी सेल्फिश हो गए हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स, क्योंकि कैसे होता है ना, जब उनको कंफर्ट जोन से हिलाया जाता है, जब उनको उनकी फ़ियर्स से फेस कराया जाता है, जब डिवाइन उनको उनके फ़ियर्स फेस करवाते हैं, तो वो सबसे पहले उन लोगों को पकड़ते हैं जिनके साथ वो कंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं। ओके, और वो आपके साथ तो डेफ़िनेटली कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उनके मिरर हो, आप उनको मिरर करोगे, तो डेफ़िनेटली आपसे तो वो नहीं वो फील कर पाएंगे कि आपके साथ कनेक्टेड रहें। तो इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन्स आप देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्मिक्स की तरफ
उनका झुकाव आप देखोगे, बट एट द सेम टाइम वो आपके साथ भी कनेक्टेड, अगर कनेक्टेड हैं तो ठीक है, तो उनकी एनर्जी ऐसी होगी कि ना आपको छोड़ना है ना उन्हें छोड़ना है। और अगर आपके साथ कनेक्टेड नहीं है तो आप इस वक्त देखोगे कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन्स और सोशल मीडिया पे अपने आप को बहुत हैप्पी पोर्ट्रे कर रहे हैं, बहुत उनकी एनर्जी बहुत सही लग रही है। तो ये इस तरीके की सेल्फिश एनर्जी में है कि जहाँ पे उनको अभी शांति मिल रही है, या जहाँ उनको मिररिंग फेस नहीं करनी पड़ रही, या फियर फेस नहीं करने पड़ रहे हैं, वो उनके साथ हैप्पी एंड सेटल्ड है। ठीक है। सेकंड है, जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं वो थोड़े परेशान हैं। ठीक है। उनमें जो है, उनकी जो एनर्जी वो इस तरीके से है कि वो कन्फ्यूजन में है। उनके साथ जो हो रहा है वो उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। वो रास्ते ढूंढ रहे हैं अपने, और एक्चुअली बहुत कम परसेंटेज है डिवाइन मैस्कुलिन्स का जो अवेकनिंग के जो प्रोसेस में है और जो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है। काफ़ी डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है ट्रैक पे आते आते कुछ और ही ट्रैक उन्होंने पकड़ ली, बिकॉज डिवाइन मैस्कुलिन्स अपने फियर्स जल्दी नहीं फेस कर पाते हैं। उनकी आदत ही होती है हर चीज़ को इग्नोर करना और आगे बढ़ना। ठीक है। तो वो एक सेल्फ रिफ्लेक्ट में जल्दी नहीं आते हैं। तो ये इस तरीके की उनकी एनर्जी है। तो जो परेशान है डिवाइन मैस्कुलिन्स, वो हो सकता है आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, बट आप ही डिटैच फील कर रहे हो तो आपको उनसे कनेक्ट करने का मन भी नहीं करेगा। ओके। तो इस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशंस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, सेपरेशंस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन्स खुद ही वो डिटैचमेंट फील कर रही हैं। तो डेफिनेटली सेपरेशन तो हो ही जाएगा, बट इस सेपरेशन से घबराए नहीं, क्योंकि डिटैचमेंट की एनर्जी जैसी कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी तो ये सेपरेशन भी ख़त्म हो जाता है, अगर वो आपके कांटेक्ट में है तो। और अगर आपके कांटेक्ट में नहीं है तो उनकी एनर्जीज़ जो भी है आप फील कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, या ड्रीम के थ्रू रिसीव कर सकते हो कि वो आके आपको उनकी एनर्जी की अपडेट दे दे। सोल लेवल पे तो देखिए, सोल लेवल पे आप लोग कनेक्टेड हो, ये फिक्स है। ओके। सोल लेवल पे आपको, क्योंकि आपको मन ही मन एक फील हो रहा होगा कि अब ये जो कनेक्शन है, ये है कनेक्शन, इसको मैं जैसा है वैसे रहने देती हूँ। ठीक है। बट मुझे 3D में ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डालने हैं। ये आपकी एनर्जी है। बट आप जहाँ भी हो, जिस लेवल पे भी है, आप उस लेवल पे आप सेटिस्फाई हो रही है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स हैं कि अब वो कार्मिक के साथ है तो आप क्या ही कर सकते हैं ना, तो वो ठीक है, वो उनकी जर्नी है, वो ये मेरी जर्नी है। तो ये जो ऐसे डिवाइन फेमिनाइन्स हैं जिनके एनर्जी इस तरीके से है, उनके सोल्स डेफिनेटली कनेक्टेड हैं, बस 3D में जो है उनका सेपरेशन है। ओके। बट जो डिवाइन फेमिनाइन्स अभी भी इस तरीके से हैं कि वो कार्मिक से कब अलग होगा, वो मेरे कार्मिक कब ख़त्म होंगे, उसके कार्मिक कब ख़त्म होंगे, हमारा यूनियन कब होगा, ये डिवाइन फेमिनाइन्स की पर्जिंग ज़्यादा हैवी हो रही है। ओके। क्योंकि आप ये सोच रहते हो कि अरे सब कुछ ठीक हो गया, मैंने बहुत सारा काम कर लिया, एक ट्रिगर आया कि आप पूरे ज़ीरो हो जाते हो। तो वो बताता है कि आपकी कितनी हीलिंग हुई और आपने कितना काम किया आपके ऊपर। तो डिवाइन मैस्कुलिन्स भी मनी माइंडेड बन रहे हैं, सेल्फिश बन रहे हैं, क्योंकि उनको कंफर्ट जोन से निकलना नहीं है, और एक नेगेटिविटी उनके साथ भी है, बट वो नेगेटिविटी से बाहर निकलना नहीं चाह रहे। मतलब कार्मिक्स उन्हें परेशान कर रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, लेकिन उनको कार्मिक्स के साथ ही रहना है। ठीक है। क्योंकि कार्मिक उनको मिरर नहीं करते हैं, उनको सिर्फ 3D में ही परेशान कर पाते हैं वो। ओके। लेकिन आप ऐसे हो कि आप उनको डीप रूटेड उनके जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको मिरर कर देते हो, तो आपसे वो सोल लेवल पे भागने लग जाते हैं। तो यही कलेक्टिवली एनर्जी है। एनर्जी कुछ इतनी अच्छी है नहीं, बहुत कम परसेंटेज हैं जो ठीक ठाक चल रहे हैं। ओके। और मुझे कुछ और बताना था।
हाँ, और डिवाइन मैस्कुलिन्स अगर इस वक्त आपके पास आते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से आ सकते हैं, वो किसी भी तरीके की डिमांड रख सकते हैं। हो सकता है कि वो आपसे मनी की डिमांड रखें कि मुझे थोड़ी हेल्प कर दो ऐसे वैसे, है ना, या किसी तरीके से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। तो आप अगर डिटैचमेंट एनर्जी में हो तो आपको डिटैच ही रहना है, क्योंकि आप इस एनर्जी को इग्नोर करके फिर कनेक्ट हो जाओगे, वो आपकी एनर्जी लेंगे और वो चल देंगे। ओके, तो ये सारी कलेक्टिवली एनर्जीज़ हैं। नंबर्स में मिरर्स नंबर सबसे ज़्यादा दिख रहे होंगे। जिनको डबल मिरर नंबर्स दिखते होंगे अब उनको ट्रिपल मिरर नंबर्स दिख रहे होंगे, ख़ास करके जो लोग बहुत ज़्यादा हो गया टाइम उनको इस जर्नी में। जैसे 1551 ऐसे दिखता होगा, 1771 ऐसे दिखता होगा, तो अब ऐसे दिखता होगा कि 175571, मतलब ट्रिपल नंबर्स ऑफ मिररिंग दिख रही होगी, मिरर नंबर्स दिख रहे होंगे आपको। ओके, मास्टर्स नंबर तो सभी दिखते हैं, है ना। मास्टर्स नंबर ज़्यादा से ज़्यादा, बट 222 और 333 और 666 और 1111 ये नंबर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि जब पर्जिंग और बैलेंसिंग का टाइम चलता है ये नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं। ओके, 333 भी बहुत से लोगों को दिख रहा है, ख़ास करके उन लोगों को जो थॉट लेवल पे नेगेटिव हुए पड़े हैं, है ना। तो ये सारे नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। आपको मन नहीं कर रहा होगा कुछ भी करने का, बट एक चीज़ करना ज़रूरी है, वो है एनर्जी ग्राउंडिंग। ये आपको करना ही ज़रूरी है। मैं कुछ चीज़ है जो बताना है लेकिन मैं भूल रही हूँ, ठीक है। अगर मुझे याद आता है तो वो मैं कमेंट सेक्शन में ऐडअप कर दूँगी। तो ये कलेक्टिवली करंट एनर्जीज़ हैं जो नेगेटिव हुई हैं। हाँ, और एक और चीज़, एंसेस्ट्रल हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करें इस वक्त, क्योंकि पर्जिंग में ज़्यादातर आपके एंसेस्ट्रल ट्रॉमा ही पर्ज हो रहे हैं। तो इसके लिए एंसेस्ट्रल हीलिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ओके, और इस पर्जिंग के बीच में भी जिनको अभी ट्रिगर मिला है तो वो डरे नहीं, बहुत जल्द आपको कोई ना कोई एक आधी गुड न्यूज़ मिल ही जाएगी। ओके, तो ये जब तक ये एक्लिप्स का फेज़ ख़त्म होने तक, ये उसके ख़त्म होकर जस्ट थोड़े टाइम होगा, आपको कोई ना कोई एक आधी कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल ही जाएगी। तो इस पर्जिंग का फ़ायदा उठाएं, अपनी एनर्जी हीलिंग करें, और कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपसे ये रेजोनेट हुई है ये एनर्जी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मुझे और भी कोई पॉइंट्स ऐडअप करना होगा जो मैं भूल गई होंगी, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है। तो अगर मैं कोई पॉइंट्स भूल गई तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।